हेलो गाइस। जय श्री महाकाल, राधे राधे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस तरह आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, बस इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट और साथ बनाए रखें। तो आज छोटा सा विचार जो आप लोगों के संग शेयर करना चाहती हूँ। तो इसमें अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ मैं अभी से माफ़ी मांगती हूँ उन लोगों से, और जिसको भी अच्छा लगे वो भी कमेंट करके बताना, और जिसको मेरी बातें गलत लगे तो वो भी कमेंट करके बताना। पहली बात तो ये है कि विश्वास। आजकल विश्वास वर्ड से मतलब एक भरोसा सबका उड़ गया। भाई किस पे विश्वास करें, किस पर विश्वास करें बताइए। आजकल अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, आप लोगों को सबको पता होगा कि क्या न्यूज़ आ रही है इंदौर से। मतलब पूरे वर्ल्ड में ही वो चल रही है कि इसने ऐसा करा वैसा करा। और ऐसा ही एक केस नहीं है, अभी नहीं करके 6-7 केसों के आप लोग देखोगे न्यूज़ में, तो ये आए दिन वारदातें हो रही है। अब भाई क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? क्यों इंसान मजबूर हो रहा है उसके लिए, वो भी तो आप तर्क समझे। पहली मतलब किसी भी इंसान को इतना फोर्स मत करो कोई चीज़ के लिए कि वो ऐसा मजबूर हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है, वो भी गलत है, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। को जो भी लोग ये कांड कर रहे हैं उनको भी ऐसा नहीं। भाई आपको नहीं अच्छा लग रहा है वो इंसान, आप हट जाओ दूर से, हट जाओ। क्यों उसकी जान लेना भाई, क्यों क्यों गलत करना। हम्म? पहली बात तो इसमें गलती सबसे मेन तो उनकी है कि उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई आज 6 महीने सगाई को हो गए, शादी हो गए, तुम लोग मिल रहे हो, तुम ठीक है माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो आप आपस में ही बात कर लो कि ऐसी ऐसी बात है। भाई किसी की जान लेने से क्या मिला, कुछ नहीं मिलेगा। तुमको तो दूसरा घर बसा लोगे, आज निकल रिहा हो जाओगे, तुम्हारा क्या है। तुम अपनी ज़िंदगी आज नहीं 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वापस से शुरू कर सकते हो, पर जो गया है वो आएगा क्या। उस माँ से पूछो, उस माँ के दिल से पूछो कि उस पर क्या बीत रही है। उस बहन से पूछो कि उसको कैसा लग रहा है। मतलब अभी कितना खुश होता है इंसान, मतलब कि शादी करने की तैयारी से, भाई आज ये होगा वो होगा, माँ बाप भाई बहन सभी के एक नया मेहमान आएगा। और फिर ऐसा होता है तो कितना बुरा लगता है। मतलब अपन तो सोच भी नहीं सकते, हमें या आप लोग कुछ भी सोच नहीं सकते कि ये क्या बीती होगी उन लोगों पे। तो एक औरत जात को इतना बदनाम मत करो यार। औरत तो मतलब उसको माँ जननी सब कहा गया है, उसमें इतनी शक्ति उसको भगवान ने प्रदान करी कि वो एक इंसान को जन्म दे सकती है। तो जन्म देने वाली कब से बन गई। आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है भाई, ये ऐसा कर रहा है वैसा कर, मतलब लड़कियों का ज़्यादा चल रहा है, लड़कियां में। हालांकि लड़कों ने भी ऐसे कांड करे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, पर अभी अरे क्यों कर रहे हो भाई। नहीं जम रहा है इंसान को छोड़ दो, उसको जिंदा तो छोड़ो, वो उसकी ज़िंदगी जी लेगा, आप आपकी ज़िंदगी जियो। और उसमें एक इसमें भी प्लस माँ बाप की भी बहुत बड़ी गलती। माँ बाप की गलती ऐसी, मतलब 100 बच्चों में से 90 बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपने माँ बाप को बता देते सारी बातें। माँ बाप के घर को माँ बाप को घर के लोगों को सबको पता रहता है कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। अब वो बात इसकी नहीं है, ये तो चलो ये बात है शादी की, प्यार की, लव की। एक ये पढ़ाई की भी बात है इसमें। इसमें एक पढ़ाई का टॉपिक भी आता है। आप देखिए जब 10वीं 12वीं के रिजल्ट आते हैं तो बहुत से केस ऐसे होते हैं, आप देखेंगे आए दिन न्यूज़ में, भाई उसने फांसी लगा ली, आज इसके परसेंटेज कम है, क्योंकि उनको ऊपर इतना प्रेशर बना रहता है। तो ये प्रेशर कौन बनाता है, ये प्रेशर कौन बनाता है, घर के लोग बनाते हैं। तो ये प्रेशर कौन बनाता है, घर के लोग बनाते हैं। तो क्यों इंसान को इतना प्रेशराइज करना कोई सी भी चीज़ के लिए कि वो ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। अरे ठीक है ना, हर किसी का एक अलग ट्रेंड रहता है, हर किसी का अलग इंटरेस्ट रहता है। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई नहीं पढ़ना। आप देख लेना, बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं रहती है, ना उनके माँ बाप दे सकते हैं ना उनके पास है। बहुत मिडिल क्लास से रहते हैं, मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास रहते हैं, और वो बच्चों में बहुत टैलेंट रहता है, पढ़ना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आगे निकल जाते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं सारी सुविधाएं रहती है उन लोगों के पास में, अच्छा एजुकेशन देने वाले माँ बाप रहते हैं, घर में भी सारा फैसिलिटी रहती है, पर वो नहीं पढ़ते हैं। तो उनको क्या करा जाता है, और प्रेशर करा जाता है, कंपेयर करा जाता है कि वो बच्चा ऐसा कर रहा है तू नहीं कर सकता, देखो क्या कम। अरे क्यों करना, ठीक है ना। हर इंसान एक टैलेंट लेकर जन्मा है, भगवान ने एक हुनर हर इंसान को दिया है।
बस उसको पहचानने की देर है। किसी को पूछ दिया, किसी को पूछ दिया, जरूरी नहीं कि एक पढ़ के आगे निकला है तो सभी पढ़ के आगे जाएंगे। हो सकता है वो कुछ और चीज़ से आगे निकल जाए, उसमें कुछ हुनर हो, उसमें कुछ टैलेंट हो, तो वो बिगड़ पढ़े भी आगे निकल सकता है। पढ़ाई मान्य रखती है, मैं ये नहीं बोल रही कि पढ़ाई मान्य नहीं रखती, पर अगर जैसे बच्चा 10वीं 12वीं में चला गया तो उसको इतना प्रेशराइज करना नहीं, तुझे इतने परसेंटेज लाना ही है, नहीं तो तेरी खैर नहीं, नहीं तो हमने इतना पैसा लगा, उसको एकदम प्रेशराइज मत करो, उसको बहुत प्यार से हैंडल करो। एक वो टॉपिक हो गया, तो वो भी माँ बापों को समझना चाहिए और घर वालों को कि ऐसा नहीं करे, उसको अच्छे से टैकल करें। और प्लस दूसरी बात, अरे आप लड़का लड़की जब बड़ोगे, आज की जनरेशन हो गई ऐसे, पहले बहुत कम ऐसा होता था 100 में से 2 लोगों को कि एक दूसरे से पसंद करते थे फिर शादी करते थे नॉर्मली, नहीं तो माँ बाप ही कर देते थे और वहाँ पे सुखी जीवन चल रहा था। आज भी पीढ़ी जो है, पहले की पीढ़ियाँ हैं वो ऐसी ही है, माँ बाप ने ही रिश्ते तय कर दिए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, बढ़िया, कोई ना कोई शिकायत है उनको एक दूसरे से, ना कोई गिला है, मस्त जिंदगी जी रहे। आजकल की जनरेशन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से सब बदल रहा है। आजकल भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, पहले के क्या बच्चे 8वीं 10वीं कर लेती थी लड़कियां, शादी हो जाती थी, उनको पता ही नहीं रहता था उनकी उम्र में, तो सब सेटल हो जाता। आजकल क्या पढ़ा रहे हो, बाहर जा रही हैं, अटैचमेंट हो रहा है, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। अब उसके बाद में जब शादी की बात आती है, सबसे पहले माँ बाप उन क्या करते हैं, शादी की बात आती है, बच्चे उनको पसंद आ जाता है, बच्चे बोल भी देते हैं, बहुत से बच्चे, मैं बोल रही हूँ 90% बच्चे से जो अपने पेरेंट्स से, घर के लोगों से शेयर कर लेते बातें कि हमको ये ऐसा है। पर क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं, सबसे पहले कहाँ भेदभाव आ जाता है भाई, जाति, जबकि वो कब का हट चुका है। अम्बेडकर जी ने भेदभाव को कब से हटा दिया, ठीक है, फिर भी आज के भी माँ बाप नहीं, हमारी कास्ट में करना चाहिए। अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये तो कब से हो गया ना। फिर जब बच्चा स्कूल जा रहा है, जब आप स्कूल में जाके पूछ रहे हो कि यहाँ पे कौन कौन सी कास्ट के बच्चे, नहीं पूछ रहे हो, ठीक है, कॉलेज जा रहा है वहाँ नहीं पूछ रहे हो, कोचिंग जा रहे हैं वहाँ नहीं पूछ रहे हो, कंप्यूटर क्लास जा रहे हैं वहाँ नहीं पूछ रहे हो, तो फिर शादी के लिए इतना क्यों कि हम हमारे समाज में ही करेंगे, सारा रायता यहाँ से फैल जाता है, ठीक है। अब भाई बच्चे ने बता दिया, आप लोगों को क्या ना, आप भी उस इंसान से मिलिए, उसकी फैमिली से मिलिए कि वो किस टाइप का इंसान है। बच्चे को कहीं ठीक है हम लोग मिलते हैं, हमको जमेगा तो हम करेंगे, आपके लायक है भी कि नहीं ये देखना पड़ेगा। पर पेरेंट्स ने इतना प्रेशर डालते हैं, नहीं बिल्कुल साफ नहीं, तू ऐसा करेगी तो हम ऐसा कर देंगे, तू ऐसा करेगी तो हम ऐसा कर देंगे। अरे क्यों करना बाप ये सब, पहले आप समझो, बच्चे को प्यार से टेकल करो। बच्चा एग्री नहीं हो रहा तो फिर आप उस इंसान से भी मिलो कि वो किस तरह है, कैसा है, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए सही है कि नहीं, उससे मिलजुल कर आप करिए। अगर वो भी अच्छा है, लायक है, तो कोई दिक्कत नहीं। समाज पे मत दौड़ो, समाज के पीछे मत दौड़ो, समाज भी है, मायने रखती है समाज। अगर अपने बच्चा को कोई किसी से कभी अटैचमेंट नहीं हुआ, किसी से लव नहीं हुआ है, किसी से प्यार नहीं हुआ है, तो आप जा समझ में कर रहे हो तो कोई दिक्कत। अगर बच्चा दूसरी जगह अटैचमेंट हो गया है, किसी से उसका मन लग गया है, फिर आप उसको खींच के अगर दूसरी जगह करोगे तो वो कैसे करेगा। अब फिर उसके बाद में क्या होता है, मजबूरी में बच्चे और शादी तो कर लेते हैं, या तो आजकल, पहले क्या होता था शादी कर लेते थे, उसके बाद में थोड़ी दिन बाद डिवोर्स की कंडीशन आ जाती थी। बहुत से तो लोग ऐसे कि पेरेंट्स बनने के बाद डिवोर्स दे देते हैं, भाई जमीन नहीं लिया, मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है, ऐसा, उसमें भी बहुत घर बर्बाद हुए। अब प्लस अब क्या नया ट्रेंड चल गया, भाई शादी कर ली उसके बाद में फिनिश, इंसान को ही ख़त्म कर दो। अरे तो इंसान को ख़त्म करने से क्या हो रहा है, क्या आप बच रहे हो क्या। अरे वो तो चला गया, ठीक है, पर उसकी आत्मा आपको ना सुखी रहने देगी, ना उसके घर वालों की बदुआ तुमको सुखी रहने देगी। तो इसके लिए इसमें गलती मतलब सब इंसानों की। कैसे, पहले तो अगर घर में पता है कि अपने बच्चे का मन कहीं और लगा हुआ है, ठीक है, कि वो उसको वो इंसान पसंद है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी कि आप उसको देखो, समझो, उस इंसान अगर अपने बच्चों के लायक है तो आप राजी राजी उनकी शादी करो, ठीक है। उसके बाद में भी अगर बच्चे नहीं मानते ना तो फिर आप कर दो। आप पहले समझाओ बच्चों को, अगर आपको कुछ कमी लगती है ना उसके अंदर तो आप समझाओ कि बेटा ऐसा नहीं, आपका जीवन नहीं कर सकता उनके संग। उसके बाद में भी अगर बच्चा नहीं मानता है ना तो अपना यही जिम्मेदारी बनती है कि आप कर दो, फिर तू तेरी जिंदगी तू जान, क्योंकि अपने कल को वो आके आपसे ये नहीं कह सकती कि ऐसा क्यों करा आप लोगों ने, ठीक है। अब पर क्या करते हैं माँ बाप, अपने सम्मान जात समझ, अरे क्या अब ऐसा कांड होने के बाद में तुम्हारे जात समाज में क्या बड़ी पदवी हो गई क्या, उससे बेकार काम हुआ।
अरे बच्चा, उसमें भी आपका नाम खराब ही हो रहा है और उससे ज़्यादा हो रहा है। उसमें थोड़ा होता, थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है, और इसमें तो अच्छे खासे पर्चे छप रहे हैं। तो पहली बात तो मैं यही बोलती हूँ, पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चा छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो शादी करने लायक हो गया हो, चाहे वो पढ़ाई करे, कोई भी अपने बच्चों पे प्लीज़ प्रेशर मत बनाओ, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, प्रेशर से काम नहीं होगा, जो प्यार से होगा। तो इसके लिए ये जो वारदातें हो रही है ना आजकल, जो विश्वास उठ रहा है एक दूसरे पे, लोगों को शादी के नाम से डर लग रहा है। बताइए तो सही, कैसे कोई विश्वास करेगा? जो भी लोग, सच्ची बात है, आज हम भी होंगे, हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, तो हमको भी मतलब एक डर का ही कि भाई कैसे ये बताइए। तो इसके लिए प्लीज़ प्रेशर मत बनाओ, बच्चे को समझो घर में, उसके मन में क्या भावना चल रही है वो अपन को समझना ज़रूरी है। अपन को लग रहा है ना कि अपना बच्चा इसमें इंटरेस्टिंग है, तो आप उसकी रुचि उसमें ही कराइए। चाहे वो पढ़ाई के मामले में वो नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, जितना कर लिया भाई, 10वीं 12वीं कॉलेज अगर चला गया तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसका टैलेंट कोई हुनर में ही, तब उसको हुनर सिखा दीजिए। और उसके बाद में जब वो जो कॉलेज कर लिए पढ़े लिखे बच्चों, जिनको अगर किसी से प्यार हो गया है और वो बोल रहे हैं आपसे कि हमको उसी से शादी करना है, तो इसके लिए मेरी सभी माँ बापों से ये विनती है कि आप राजी राजी उन लोगों की शादी कर दीजिए, ताकि किसी माँ का बेटा नहीं जाए, किसी माँ की बेटी नहीं जाए जान से। ठीक है, अपनी उनकी जान बची रहे। बेटी जाती है तो भी दुख होता है, बेटा जाता है तो भी दुख होता है, क्योंकि एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। दुख सबको होता है, माँ को, बाप को, बहन को, पर सबसे ज़्यादा माँ को होता है, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया है। तो इसके लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, माँ बाप से भी और सब फैमिली वालों से भी, और जो लोग बच्चों पे या बड़ों पे प्रेशर बनाते हैं ना कि आपको ये काम करना है, तो मत बनाना, मत। तो मेरा यही कहना है कि प्रेशर मत बनाओ। जो प्यार में मज़ा है और राजी में मज़ा है, वो बच्चों को टॉर्चर करके मज़ा नहीं है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों को मेरी बातें, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मेरी बातों से अगर किसी को भी ज़रा भी बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी पहले भी मान चुकी हूँ और अभी भी मांग रही हूँ। मेरा इसमें किसी को दिल दुखाने का इरादा नहीं था, सिर्फ एक बात थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो प्लीज़, जय श्री महाकाल, राधे राधे, बने रहिए मेरे साथ।